आप बीच में मत आइए, आप जाके बैठ जाइए पीछे। हाँ, ये फेस वैल्यू का आप लोग क्या करते हैं? आप सोचते हैं कि आपके पक्षकार की फेस वैल्यूज यहाँ मुकदमे डिसाइड होंगे? आई विल कैंसिल योर वकालतनामा एंड देन लेटर एड्रेस द कोर्ट, और डोंट एंटर इनटू दिस ड्रामेटिक्स, अदरवाइज यू विल बी एट रिसीविंग एंड। या तो आपके पास पैसा नहीं है तो हम आपको लीगल एड से वकील करा देते हैं, और वो वकील साहब को आप ब्रीफ करिए, वो आके बताएंगे कोर्ट में क्या होना है क्या नहीं होना है, और वो समझाएंगे कानूनी पोजीशन हमको। यार रोने गाने से इस कोर्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। In this suit, because that was only for declaring a document null and void. Therefore, all other members of the family were not included. Here, they have also been included 3 to 6. हाँ ठीक है। That is the difference in between the two suits. हाँ, ठीक। Now, here a decree has been passed ठीक। कि 1/3 को plaintiffs को मिलेगा, 1/3, 1/3, 1/3, जी और डिफेंडेंट को मिलेगा जो 1/3 हुआ एक प्लेंटिफ का, उसके 7 हिस्से होंगे, जी और इनको एक हिस्सा मिलेगा, एक इनकी माँ का हिस्सा भी दे दिया। जी Now both the parties have preferred first appeals. जी They are pending. जी। Now this earlier decree, now an execution is filed. The issue starts from here. Earlier decree means where the suit was dismissed. Dismissed. Now an execution is filed. I take my lords to the execution proceedings. How can there be an execution of a dismissed? वही मैं बताऊं, that is what I am challenging in this. सीधे to the point आइए ना सर। My lord, बता तो दूं brief है। समझ गए ना? इतना लंबा क्यों? इतना लंबा तो नहीं, मैं थोड़ा सा बताना मेरे लिए आवश्यक था, otherwise my lord would have. आप आ रहे हैं क्या? My lord, may kindly just हैं? let me just read. एक मिनट सुन हैं? मेरी रिक्वेस्ट सुनेंगे ना अभी? No, she cries everywhere and gets these orders. She will not. I'll pass the order. अरे प्लीज रुक जाइए ना। इसका मुझे कोई जानकारी नहीं, मुझे पेपर भी नहीं मिले। मैडम एक बात समझ लीजिए, आप क्या है, आपका शुभ नाम क्या है? निशा रिचारी। हैं? निशा रिचारी। हाँ तो ये बताइएगा कि ये जो जजमेंट एंड डिक्री हुई है, ठीक है ना, इसमें मुझे प्लेन हमें नहीं मालूम। प्लीज आप या तो वकील करा देते हैं आपको He लीगल, is his counsel in trial court. आप बीच में मत आइए, आप जाके बैठ जाइए पीछे। हाँ, ये फेस वैल्यू का आप लोग क्या करते हैं? आप सोचते हैं कि आपके पक्षकार की फेस वैल्यूज यहाँ मुकदमे डिसाइड होंगे? व्हाई यू परमिटेड हर टू स्टैंड हियर? ईदर आस्क हर टू डिस्चार्ज यू, आई विल कैंसिल योर वकालतनामा एंड देन लेटर एड्रेस द कोर्ट, और डोंट एंटर इनटू दिस ड्रामेटिक्स, अदरवाइज यू विल बी एट रिसीविंग एंड। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। व्हाट इज योर गुड नेम? माय नेम शरद पाठक सर। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आप पक्षकार को लेके क्यों खड़े होते हैं बाजू में? मैंने सर अपने से खड़े हैं वो। तो अपने से खड़े, आपने बोला उनको पीछे आके बैठने के लिए? सर मैं दूसरे पर कैसे बोल सकता हूँ? मेरा वकालतनामा नहीं सर इनके लिए, तो मैं कैसे बोलूँ इनको? इनके लिए आपका वकालतनामा नहीं है? Trial court में he is the counsel. ट्रायल कोर्ट से वी आर नॉट कंसर्न्ड हियर। यहाँ पे नहीं सर, यहाँ वो आइए खड़े हो जाइए मैडम। आपको ये बात बताना चाहिए ना, आपका वकालतनामा नहीं है उनके लिए। आपको हम वकील करा देते हैं लीगल एड से। आप या तो आपके पास पैसा नहीं है तो हम आपको लीगल एड से वकील करा देते हैं, और वो वकील साहब को आप ब्रीफ करिए, वो आके बताएंगे कोर्ट में क्या होना है क्या नहीं होना है, और वो समझाएंगे कानूनी पोजीशन हमको। यार रोने गाने से इस कोर्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि मुझे पेपर दे दे। कौन सा पेपर दे दें? सर जो WP फाइल हुई है उसके पेपर। WP में मैं MP में बहस कर रहा हूँ अभी, तो WP दे दूंगा। रुक जाइए ना, इनको पेपर दे दीजिए। दे दूंगा WP के, MP की बहस कर रहा हूँ मैं तो। अभी रुक जाइए ना, अभी एग्जीक्यूशन का में चल रहा है, WP में चल रहा है ना। MP में वो दोनों, ये ऑर्डर एक ही MP के हैं, वही तो बताना चाह रहा हूँ मैं। MP में ये MP चली जाए, MP में अगर MP अलाउ हो जाएगी तो दोनों डिसमिस हो जाएंगी। क्या डिसमिस हो जाएंगी? वो WP डिसमिस हो जाएगी। हाँ, अगर MP अलाउ हो जाएगी। MP में आप किसके लिए है? मिस्टर पाठक आपसे पूछ रहे हैं। सर MP में मैं सुनीता और मोनिका की तरफ से हूँ। इनके लिए नहीं है आप? जी इनके लिए नहीं। इनके लिए नहीं है। ये अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई है आपने। आप ट्रायल कोर्ट में है इनके लिए? ट्रायल कोर्ट में मैं सर हाँ ठीक। अब आप बताइएगा, आप ही बता दीजिएगा ये डिसमिस रिट पिटीशन का वो सूट का एग्जीक्यूशन क्या होता है, थोड़ा समझाइएगा सर। इसके लिए थोड़ा शुरू से बता दूं अगर इजाजत हो तो। जी, फिर लंच के बाद बताइए। हाँ सर, लंच के बाद बताइए। कानून लेकर सर लंच के बाद बताइए। कानून लेकर आइएगा कि डिसमिस सूट का एग्जीक्यूशन क्या होता है। यस मिस्टर पाठक बताइएगा, डिसमिस सूट का एग्जीक्यूशन कैसे होता है? हाँ बताइए ना प्लीज। इसमें बस आपने जो बात सब सही है, इसमें बस ये बताना चाहता हूँ 55/34 तक था रजिस्ट्री में रिकॉर्ड से लगा हुआ, उसको निरस्त करने का दावा आपने पेश किया था। दावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से निरस्त हो गया। इसके बाद सर इन्होंने फिर एक दावा पेश किया जिला न्यायालय सतना में, पार्टीशन का 20/12/23 का। पार्टीशन का मैंने किया था सिर्फ। अच्छा, इनने किया था कि ये संयुक्त संपत्ति घोषित कर दी जाए और 15/40 को हम रास्ता घोषित कर दिया जाए। मैंने दावा पेश किया प्रति दावा के साथ इसका विभाजन कर दिया जाए, और विभाजन करके जो ये होटल सिद्धांत से इनको आय मिलती है उसका हमको अंतकालीन लाभ दिया जाए। तो
कोर्ट ने इसको दोनों का एक एक पार्ट स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि ये संयुक्त संपत्ति है और जो पिछली रजिस्ट्री हुई थी उस रजिस्ट्री को मान्य कर दिया निशा के पक्ष में जी। कि उसको वो हिस्सा भी मिलेगा और जो उसका 1/7 हिस्सा होता है वो भी मिलेगा। हाँ। तो 2015 का जो था सर उसके आधार पे मैंने इजराय पेश नहीं किया। हाँ। जो ये नया फैसला हुआ सर ये कब इसमें का जो मान्य किया गया पिछला हिस्सा कहाँ है? उसके आधार पे मैंने इजराय पेश किया। कहाँ है? बताइएगा मैं बताऊं पेज नंबर 98 से मान किसमें, किस केस में देखना है? 58-52 58-52 में डिग्री पढ़ रहे हैं। डिग्री उसी के आधार पे तो इजराय पेश किया। देख लेना, मतलब what he's saying is what I had understood when you were advancing argument that once suit was dismissed, first appeal was dismissed, then there cannot be any execution of this said judgment and decree. He is saying that there is some other decree of which पार्टीशन पार्टीशन के अलावा कह रहे हैं। नहीं ये पार्टीशन का ही है। डिग्री पढ़ते बता दें। समझ लें। पढ़ ले। पेज नंबर 98 98 रिप्लाई के साथ आपके। सर इसमें लिखा है कि प्रतिवादी क्रमांक 2 प्रतिवादी क्रमांक 1 की मृत्यु हो जाने से विवादित संपत्ति के 1/3 अंश भाग में से 2/7 अंश भाग प्राप्त करने के अधिकारी है वादी क्रमांक 3 तथा प्रतिवादी क्रमांक 3, 4, 5 व 6 विवादित संपत्ति के 1/3 अंश भाग से 1/7 अंश भाग विभाजन कराकर प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। ठीक है, तो इसमें तो हमारा ये 23 की ये है 20-12-23 20-12-23 इसी के आधार पे सर हमने ये जो नई डिग्री में हमको पुराना हिस्सा मान्य कर दिया गया। इसके विरुद्ध फर्स्ट अपील पेंडिंग, जी इसके विरुद्ध फर्स्ट अपील पेंडिंग है, फर्स्ट अपील इसके विरुद्ध पेंडिंग है। उसमें स्टे है क्या? अभी नहीं है। नहीं है तो फिर एग्जीक्यूशन चलेगा नहीं मैं आ रहा हूँ सर। अभी नहीं मैं अभी ऑर्डर पढ़ूंगा ना। ना, पढ़िए ना। Now, my lord, may kindly just come down to the, my brother, he was to show the execution. As against showing the execution, he has shown the decree. हाँ, एग्जीक्यूशन I'll just show my lord the execution filed by them. Kindly come down page 112, 112 112. how can you seek execution of this 36A? यही मैं ऑर्डर भी पढ़ूंगा अभी। ठीक है, एक मिनट, ऑर्डर तो ब्लेंडर है। अरे एक मिनट, हाँ। you correct your application before the trial court. Bhai, you are right as far as title is concerned. You are absolutely right. You have a right to seek execution of this decree dated 20-12-2023 because there is no stay from the appellate court. अभी वो भी इससे कैसे नहीं है वो बताता हूँ मैं। नहीं, I am not concerned कि stay कैसे नहीं है। नहीं ये इसमें एक स्टे पारित हुआ उसको उन्होंने वहां बता दिया साहब वहां हो गया स्टे। नहीं, मैं सिर्फ पहले इतनी सी बात है, ये 20-12-23 का तो आप एग्जीक्यूशन सीख कर सकते हैं, बट अन्य जजमेंट एंड डिग्री का एग्जीक्यूशन कैसे सीख करेंगे? Either you give your undertaking that you will amend your application before the trial court and will seek execution of only judgment dated 20-12, judgment and decree dated 20 or 23, whatever it is, 12-23. I'll dismiss this petition. आप undertaking दे रहे हैं? So this order has to go. This order is very important. हाँ ठीक है, order will go, definitely order will go. हाँ। लिखिएगा 65.3 में लिखिएगा. In this miscellaneous petition being aggrieved of क्या बोलेगा? order dated 18/9/24 passed by learned 9th District Judge Satna, it is submitted that along with the reply, petition respondent Nisha Richaria has filed copy of judgment and decree 20-12-2023 passed in RCSA/3600-123/2016, but in the execution application, unnecessary details of the previously contested suits have been included, and that has caused confusion resulting in passing of impugned order. Next paragraph. Shri Sharad Pathak accepts that there is mistake in the execution application, and while giving the details in the execution application, besides judgment and decree dated 20-12-2023, sorry, date क्या थी? 20-12-23, other details have been included, which he undertakes to amend before the trial court before the executing court within 10 days from today. Full stop. In view of such undertaking furnished by Shri Sharad Pathak, impugned order annexure P1 is set aside. The executing court is directed to execute the judgment and decree dated 20-12-2023 passed in RCS number itna in its letter and spirit, unless it is stayed by any superior court. In above, My lord, in terms of order 20 rule 18 ये सब हमारा काम नहीं है, सॉरी, ये सब आप वहां जाके बताइएगा. बता दीजिए। In view of the aforesaid decision,
Even WP 5092/23 has become infructuous and accordingly is disposed of as infructuous. List first appeals before the appropriate court, having roster to hear first appeals. Obliged.